प्रणाम जी दीदी, आप शुरू करिए। तो पांडु तालाब पे अंग्रेज अफसरों ने, जो हमारे मुल्क पे जब अंग्रेज हुकूमत राज कर रही थी, तो उनके जो भी नियुक्त किए हुए अफसरों ने पांडु तालाब पे जब उनकी निगाह पड़ी, तो वहां पे बेअंत जल पक्षियों को, मुर्गाबियों को देख के उन्होंने तो शिकार करना शुरू कर दिया। तो गांव वालों को तो इस बात पे एकदम नहीं, वो तो वहां पे एक पक्षी का भी शिकार नहीं होने देते थे। तो वो अब अंग्रेजों को क्या कहते हैं, वो भाग के महाराज जी के पास है कि महाराज जी आज तो ऐसे से हो रहा, तो हमें कोई रास्ता बताओ। तो ये काम करना बहुत जरूरी, अगर हम इन्हें रोक नहीं लगाएंगे ये तो बेअंत पक्षियों का शिकार एक ही दिन में कर देंगे। तो अब महाराज जी, अगर इस, ये तो धर्म का काम वो समझ रहे थे ना कि जीवों का संरक्षण करना, अगर मर भी गए तो क्या हो गया, मरना तो निश्चित ही है हमारा, हम इन्हें नहीं मरने देंगे। तो इनकी खातिर अगर हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हम तैयार हैं, हम अंग्रेजों को यहाँ पर शिकार नहीं करने देंगे। तो जितने आए हमारे पास कि हमने सबसे यही बात, बोर्ड लगा दो एक मना का, लिखकर जोहड़ पर एक साथ। तो महाराज जी ने कहा, जब इन लोगों ने अपनी ये समस्या महाराज जी के सामने पेश की थी, तो ये दुनियावी समस्या, सामाजिक समस्या, लेकिन महाराज जी ने इस समस्या का समाधान ये कहा, भाई तुम वहां पर एक मोड़ पर एक बोर्ड लगा दो, तलैया के किनारे ही, जो जहां स्थान तुम्हें उचित लगे, जहां से सबको दिखे। तो ऐसी एक एक बोर्ड लगा दो, जिसे कहते हैं तख्ती लगा दो, एक सूचना की पट लगा दो, जिसमें ये लिखा हो कि भाई यहाँ पर शिकार करने की मनाही है। तो महाराज जी ने तो इतना सुझाव दिया कि शिकार की मनाही का बोर्ड लगा दो। अब अगला पेज 249, उसके बाद रोक दो जाकर, पर साहस से काम लेना, साथ आपके डरना मत, हम समय हर समय रहेंगे पांचों का। तो दूसरा सुझाव महाराज जी का क्या था, भाई पहले तो बोर्ड लगा दो, और बोर्ड लगाने के बाद तुम्हें अगर इस तरफ अंग्रेज लोग बंदूकों से शिकार करते दिखें, तो उनके पास जाके हिम्मत से कहना कि साहब यहाँ पे तो शिकार करना मना है, डरना नहीं, घबराना नहीं, विचलित नहीं होना कि वो सरकारी अफसर हैं या वो अंग्रेज लोग हैं या वो कुछ, मतलब बड़े साहस से, लेकिन ये काम अकेले नहीं, मिलकर पांचों गांवों के लोग मिलकर जत्थे के रूप में, एक ग्रुप के रूप में, एक प्रतिनिधि बन जाए, एक पूरा का पूरा अपना एक ग्रुप, और उसमें से प्रतिनिधित्व करता हुआ जो बंदा ये बात उन तक पहुंचा दे कि यहाँ पर शिकार की मनाही है। तो आप डरना मत, मिलजुल कर इस कार्य को करना। एक काठ की तख्ती लेकर तभी बांस पर जड़ डाली, और इबारत उन्हें रोकने को मनचाही लिख डाली। हमारा जी का सुझाव तो देखो, कोई भी ऐसा नहीं था जो सुझाव के आगे कोई विवाद करता, सबको ये सुझाव पसंद आया। साथ ही साथ तख्ती लेके उस पे एक बांस की वो बना के पोलसा वहां पे जड़ दी, तख्ती पे इबारत लिख दी। इबारत होता है फुरमान, जैसे हम रास्तों में जाते हैं तो जगह जगह सूचना नहीं लिखी होती कि आगे पुल कमजोर है, या अब आप इस गति पे चलो, या इसी तरह उन्होंने वहां पे एक फुरमान लिख दिया। फुरमान लिखते हुए इन गांव वालों ने, जो महाराज जी ने समझाया था, वो तो ये कहा था कि भाई यहाँ शिकार की मनाही है, लेकिन वो इतने भाव विभोर हुए थे, इतने ज्यादा जोश में आए हुए थे, और साथ ही साथ ये कार्य का डाला, तो जोश जोश में जो फुरमान लिखा वो मन चाहा लिख डाला। लिखना तो दो ही शब्दों में था कि शिकार की मनाही है, पर इन्होंने उस तख्ती पर फुरमान मनचाहा जो दिल में उठ रहा था लिख दिया। लेकिन थे अल्फाज तेज, जैसे कि हुक्म दिया जाता, सार्वजनिक स्थलों पर आदेश
नर्म लिखा जाता। देखो जितने भी ये हमें दिशा निर्देश सार्वजनिक स्थलों पर दिए जाते हैं, ये बहुत ही क्या कहते हैं, नर्म भाषा में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा डंडा मारने वाली भाषा में या तेज शब्दों में या ऐसा नहीं है हुक्म होता, एक रिक्वेस्ट टाइप का हुक्म होता है। आदेश तो होता है, लेकिन आदेश में एक नर्मता, एक नरमाई, एक विनम्रता होती है। अब गाड़ दिया एक जगह हुक्म है और उन्हें जाकर रोका। जनता भी बेढंग निरअक्षर जो मुंह में आया भौंका। अब जी देखो एक नई लीला सामने होने जा रही है। लोगों ने महाराज जी का सुझाव मान हुक्म तो गाड़ दिया, लेकिन जो हुक्म लिखा था, क्योंकि गांव के लोग थे, कहाँ पढ़े लिखे थे, कहाँ इतना उन्हें अज्ञान था कि सार्वजनिक स्थलों में भाषा का, विनम्रता का, कि हम ऐसे ऐसे लिखें। और महाराज जी से तो एग्जैक्ट उन्होंने वो शब्द लिए नहीं थे, तो मन मर्जी का उन्होंने लिख दिया। और जब ये अंग्रेज वहां पर शिकार करने के लिए आए, तो जी जोश में उन्हें जाके रोक भी दिया। जो मुंह में आया, कहना तो बड़ी अदब से चाहिए था कि जनाब, सर, साहिब, यहाँ पे ये हमारा पवित्र स्थान है, ये हमारा पांडु तालाब है, यहाँ पे शिकार की मनाही है। कहना तो देखो प्यार से, विनम्रता से, सही ढंग से आदमी बात तो कर सकता है, लेकिन ये तो गांव के लोग थे और ये जोश में थे, धार्मिक इनके ऊपर एक आवेश था। तो इन्होंने बेढंगे ढंग से जिसके मुंह में जो आया, अब ये तो था मना करना है, पर मना करने का ढंग जो तरीका होता है, ये बेढंगे ढंग से उनके आगे भौंके भौंके। तो इसका मतलब है कितना बेढंगे बोले होंगे। कुछ वे समझ ना पाए इनकी, साथ सभी था बेढंगा, इस कारण उठ खड़ा हुआ वहां आपस में एकदम दंगा। इनकी बोल चाल, बानी या व्यवहार, अब अंग्रेज लोग थे, इनकी समझते भी एकदम क्या। लेकिन भीड़ थी, एक जत्था था सामने, इनके रंग ढंग बेढंगे थे, तो उन्हें समझ तो कुछ आई नहीं। जब उन्हें समझ ही नहीं आई, तो उसका मतलब वो अपना शिकार खेलते रहे। अब इनके मना करने के बावजूद भी वहां पर तख्ती लगे होने के बावजूद भी, ये तो सम कह रहे हैं अपने, चाहे बेढंगे ढंग से कह रहे हैं, मना तो कर ही रहे हैं, जब वो फिर भी शिकार कर रहे, तो वहां तो दंगा फसाद हो गया अचानक ही। इस बात का एहसास तो पहले था नहीं, तो उन्होंने एकदम ही जोश में थे, मना किया, अगला नहीं माना। तो हमें ये थोड़ा पता होता है कि हम लड़ने जा रहे हैं, वो तो ऑन द स्पॉट ही ऐसे कांड होते हैं। तो वहां पे अंग्रेजों के साथ गांव वालों का, जो 5 गांव के लोग इकट्ठे हुए थे, एक प्रतिनिधित्व लेके गए थे कि यहाँ पे शिकार नहीं होना, तो उनका आपस में तू मैं होते होते दंगा फसाद हो गया। गूंगा गावे, ढूंढ बजावे, बहरा सुनकर ताल लगावे। तो बोलो ऐसी मजलिस में स्वाद भला क्यों करे। जो बात बड़े प्यार से, आराम से, आपस में एक संवाद में निपट सकती थी, अब यहाँ था उधर वो अंग्रेज, उधर वो अफसर, सत्ता उनके हाथ में, और इधर जो ये बात कह रहे वो पूरी समझ ही नहीं पा रही। ये तो गूंगा गावे, और जैसे गूंगा तो गा बजा रहा है, और बहरा उस गूंगे की गान पर अपनी ताल बजा रहा है। इधर से तो यही साहब, दोनों ओर से ऐसा, ना वो इनको समझ रहे, ना ये इनको समझ रहे। तो महाराज जी कहते हैं कि जहां गूंगा गा रहा हो और बहरा ताल बजा रहा हो, तो जैसे ऐसी महफिल में आनंद नहीं आता, तो यहाँ भी आनंद तो था नहीं, वातावरण तो एकदम ही बिगड़ गया। इनको इनके रोके रुके ना, वे यूं, अव्वल तो हम है अफसर, दूजे सॉरी थे हथियार हाथ में, तीजे मुकुट हमारे साथ। अब वो तो देखो जी, कुर्सी का भी तो नशा हो, वर्दी का भी तो नशा हो, अंग्रेज फौजी अफसर है, अव्वल तो सारी सत्ता उनके हाथ में, हथियार उनके हाथ में,
है, मुकुट उनके हाथ में, मुकुट मतलब राजपाट उनके हाथ में। तो ये थोड़े बहुत गांव के लोगों के रोकने से वो अपने आनंद में क्यों बाधा डालने? और शिकार तो उनकी हॉबी, शिकार तो उनका पास टाइम है, तो वो इनके रोक के क्यों रुकते भी? वो तो अपनी सत्ता के गुरूर में। यह है प्रजा जन्म की सेवक, सॉरी एक लाइन छूट गई, राज हमारा, माल हमारा, अनुचित उचित सब सभी अपना, यह प्रजा जन्म की सेवक, इनका कौन सुने बकना। अब उनके अनुसार जो अफसर लोग हैं, फौजी लोग हैं, अंग्रेज लोग हैं, सत्ता के गलियारे में उनका वर्चस्व है, तो वो तो ये सोच रहे भाई हमारा ही राज, अगर यहाँ हमारा राज है तो ये माल, माल भी हमारा। वो तो इसे अपनी जमीन जायदाद भारत को समझ रहे, ये हमारा, हमारा मुल्क, हमारा, हमारी तो ये गुलामी में है। जब ये हमारा ही माल है, हम जो मर्जी करें, ये कौन होते हैं हमें रोकने टोकने वाले? ये तो हमारी प्रजा है, प्रजा मतलब ये तो हमारे जन्म के सेवक, जन्म के सेवक मतलब ये तो हमारे गुलाम। अब एक राजा गुलाम की क्या सुने? तो वो तो अपने उसे राजस्वी उसमें गरूर में कि हम तो अफसर और ये हमारे गुलाम। भला वो गांव वालों की बात क्यों सुनते? वो भी अनपढ़, गवार, निरक्षर हैं, बेढंग बोलने वाले, और ये पढ़े लिखे अंग्रेज लोग, अफसर लोग, फौजी लोग, अतः उन्होंने सुनी ना इनकी, काम रहा जारी उनका, उन्होंने सुनवाई करी नहीं। बोर्ड लगा होगा, लिखा होगा भाई, उनको कौन सा पढ़ना था? और जब इन्होंने प्रतिनिधित्व किया कि यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते, यहाँ पे मनाही है, देखो वो बोर्ड भी लिखा हुआ, तो उन्होंने तो सुनवाई नहीं की, उनका तो शिकार जारी रहा। जब वे रोके रुके ना उनके, उनसे क्रोध इधर चमका सबका। अब 5 गांव के लोग मना कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे। भाई एक स्टेज ऐसी भी हो, देखो क्रोध तो सबके अंदर है। अब धार्मिक भावनाएं भी, ये तो अपनी तरफ से तो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, इनके भाव तो पवित्र थे, भावों में तो कोई कमी नहीं थी। भाव क्या थे? इन्हें अपना क्या स्वार्थ था? भाव तो यही था कि ये प्रकृति के तौर पे जो यहाँ पे इतने जल पक्षी विहार करते, यहाँ पर ही अपना बसेरा बनाया हुआ, उनका डेरा, उनका रहना उठना बैठना जैसे जीवों का हो, मनुष्यों का हो, ऐसे ही इन पक्षियों का भी है। तो इनको तो पूरा यहाँ संरक्षण था गांव वालों की तरफ से। अब इन्हें कोई गोलियां मार मार के इनके शिकार करे, वो कैसे देख लेते? उनके भावों में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन ढंग में ऐसा बेढंगा हो गया कि जब अंग्रेज लोग, वो अफसर फौजी लोग इनके रोकने पर भी नहीं रुके, तो थे तो ये लोग इकट्ठे ही, तो इनमें एक धार्मिक उन्माद, जिसे कहते हैं जुनून, सवार हो गया। फिर क्या था? बढ़ गया गाड़ी। जब इनके रुके, उन्होंने अपना शिकार नहीं रोका करना, तो ये बढ़ गए आगे भाई। पहले तो मुंह से ही, दूर से ही कह रहे थे, बोल दिया हल्ला, एकदम ऐसा जोश आया, इन्होंने तो उन अंग्रेज अफसरों पर हमला ही बोल दिया। मतलब जिसे कहते हैं शारीरिक तौर पर उनको जा छीनी बंदूकें उनसे और जमाए घूंसे ला। अब ये कोई अपनी तरफ से हथियारों की तो ना इनके कोई भाव थे, ना कोई तैयारी थी। ये तो जैसे एक इंसान जाता है अपने, ये तो वैसे ही गए थे, उनके पास तो चाहे बंदूकें थी। पर जब ये नहीं माने अंग्रेज लोग, तो इन्होंने जाके, क्योंकि ये एक भीड़ थी, वो तो कुछ अफसर ही लोग थे, ये तो संख्या में ज्यादा थे, 5 गांव के लोग थे इधर, तो इन्होंने जाके खून से लात बरसाए। पहले तो उनकी बंदूकें छीन ली, जिन बंदूकों से वो शिकार कर रहे थे, फिर उन पे जमा दी लात घूस से। जैसे गांव में झगड़ों में आम ही हो, 2 जनों के झगड़ों में क्या हो, ऐसे ही तो झगड़े हो भी, अगले हाथों से मारेंगे, पिटाई करेंगे, लातों को इस्तेमाल करेंगे अपनी मारने के लिए। अचानक ही ऐसा वहां पे ये दंगा हो गया, गुप्ती मार लगाई सबने। लगी मरम्मत जब होने, तो दाएं बाएं होकर गोरे लोग लगे भगने, बैठ बैठ मोटर में अपनी, बचा बचा कर अपनी जान,
भाग गए, जितने थे सारे छोड़ छाड़ अपना सामान। अब अंग्रेजों को भी तो इस बात की उम्मीद नहीं थी, वो तो सत्ताधारी लोग थे, अभी सत्ता में गरूर नशा ही इतना हो, कैसे उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि गांव के निहत्थे लोग उन पर हमला कर देंगे, वार कर देंगे, जान माल का नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। वो तो अपनी मस्ती में थे, अपनी ड्यूटी के बाद जैसे मौज मस्ती में आदमी अपनी पिकनिक करता है, वो तो अपनी उस मस्ती में शिकार के लिए आए थे, तो उन्हें तो इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं था। तो यहाँ पे तो लोगों ने उनकी बंदूकें छीन ली और खूब गुस्से लाते से उनकी पिटाई कर दी। अब तो वो अचानक हुए इस हमले से वो तो अपनी जान बचाने के लिए भागे, इधर उधर से भाग के किसी तरह अपनी मोटर तक पहुंच के वो वहां से एक बार तो पांडु तालाब से किसी तरह जान बचा के भाग गए। और सारा अपना सामान, मतलब बंदूकें तो इन्होंने छीन ही ली थी, और भी शिकार का जो साजो जो भी सामान होगा वो उन्होंने सामान की तो परवाह ही नहीं करी, उन्होंने तो अपनी जान बचाई और भाग गए। नेक्स्ट 250 पेज 250। जो घटना घट गई एकदम, इतनी का अनुमान न था। इस लीला के बाद हमारे पास गया सारा जत्था, महाराज जी अब क्या होगा। मुंह सबके उतरे उतरे, कर तो दिया जो आया आगे, पर जंचता है बुरे फंसे। अब देखो जोश में या क्रोध में हम कुछ ऐसा कह दे, बाद में पछताना, जोश में हम कुछ ऐसा कर दें, बाद में हमें उसका पश्चाताप भी, अगर कोई अच्छा इंसान है तो। अब इन लोगों ने कर तो दिया, अब कर तो दिया, घटना तो अनायास अचानक ये सारा कुछ घटित हो गया। कोई भी इस प्लानिंग से, इस मंशा से, 5 गांव के लोग तो वहां गए नहीं थे कि हम जी अंग्रेजों को मारेंगे या उनकी बंदूकें छीन लेंगे। ये सारा कुछ देखो, ये सब हमेशा अनायास ही हो, तो ये सब भी अनायास ही हो गया, हो तो गया। होते ही जब वो अपनी जान बचा बचा कर भाग गए, इनको भी एकदम महसूस हो कि भाई ये तो हमारे से गड़बड़ होगी, हमने तो पंगा ले लिया, और पंगा भी सत्ता से ले लिया। हमने अफसरों से, फौजियों से भागे आए फिर महाराज जी के पास। अब इन सबके मुंह लटके, पसीने तो छूट रहे, और जी घबराए हुए, दिल भी छोटे हो रहे, मन में भी डर आ गया कि अब क्या होगा हमारे साथ। महाराज जी को सारा घटनाक्रम एज इट इज बता दिया और कहा, महाराज जी देखो कर तो दिया, हो तो गया, पर हमें ऐसे महसूस हो रहा कि ये तो बहुत गड़बड़ होगी हमसे, अब तो हम फंस जाएंगे। हमने तो, मतलब इन्होंने तो सोचा नहीं था, इतनी आशा ना थी किसी को जितना किस्सा बड़ा हुआ। ऐसे तो हमने सोचा भी नहीं था कि मनाही करना ऐसा रुद्र रूप धारण कर लेगी, दंगे फसाद तक का, मारामारी तक का। अब निज जान बचेगी कैसे, गांव छोड़कर जाएगा। महाराज जी अब क्या करें, हम तो बुरे फंस गए, ये लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं, ये तो क्रूर लोग हैं, ये तो इस बात का, इनका जो, ये तो अपने मान सम्मान का भी तो बदला लेंगे, हैं, ये इस बात को बख्श थोड़ा देंगे कि हमने इन्हें मार पीटा, कहाँ इनकी मैं मेरी ये बर्दाश्त करेगी। महाराज जी अब जाएं तो जाएगा, अपना गांव छोड़ के भी कहाँ भागे। बहुत थोड़ी बहुत देर में अब यहाँ त्रिशूर बन जाएगा, पुलिस फौज या हुक्मानों का डंडा बजता है। अब हुक्मरान आ जाएंगे, यहाँ तो फौज आ जाएगी, यहाँ तो पुलिस आ जाएगी। अब हम क्या करें महाराज जी, हम तो बुरे फंस गए हैं। यहाँ तो अब इतने हमारा यहाँ शांत वातावरण, इन लोगों के जीवन में क्या था, अपना खेती बाड़ी करना, या जो भी खेती बाड़ी के अलावा जो भी दुकानदारी गांव में, जो कस्बों में छोटा मोटे जो धंधे होते हैं वो करना, और अपना जो खाली समय है वो आके आश्रम में सुंदर साथ के साथ उठना बैठना, एक सरल साधारण सा जीवन, या अपना कर्म करना या अपने धर्म में रहना, या कर्म या धर्म, इनके जीवन में तो बस यही था। अब ऐसा तो इनमें था नहीं
कि किसी से मारा काटी करते या किसी से बेवजह लड़ते झगड़ते। अब ये सारा कांड तो अचानक अनायास ही हो गया, धार्मिक भावनाओं में ही हो गया। पर अब तो ये दरस रहा था, क्योंकि ये अगर गांव में दो ग्रुप में होता, दो गुटों में होता, अगर आपस में दो बंदों में भी हो जाता तो भी चलो, आपस में गांव वाले इतने समझदार हो कि छोटे मोटे जितने भी झगड़े हों या तो आपस में सुलझा लें, नहीं तो पंचायत के आगे पेश हो जाएं। और पंचायत भी, पंच लोग भी समझदारी से गांव का माहौल खराब ना करते हुए भी सुलह सफाई कर दे। लेकिन अब तो ये आपसदारी की तो बात नहीं थी, ना ही आपस के दो गांवों का झगड़ा था। ये तो एक तरफ प्रजा, लोग गांव के, एक तरफ हुक्मरान, एक तरफ सत्ता। ये तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी। और हमला भी सत्ता ने पहले नहीं किया, हमला भी गांव के लोगों ने फौजी अफसरों पे कर दिया। ये कोई छोटा मोटा मामला तो नहीं था। अब इन्हें समझ आया, जोश में कर तो दिया। अब जोश के बाद जब होश आया, ओहो ये क्या हो गया। अब महाराज जी के पास जब ये आए तो महाराज जी ने देखा, जिसको देखा और ही पाए तौर तरीके, भय से थे भयभीत सब, साहस ना नचे। महाराज जी ने भी जब उनके होशोवास गुम, पसीने बहरे, डरे डरे सहमे सहमे चेहरे घबराए हुए जब महाराज जी ने देखा, तो महाराज जी ने क्या कहा। हम बोले, तो डर काहे का, वह भी देखा जाएगा। तुमने की अपनी सी, वह भी अपना करता। देखो भाई, या तो पहले होश से काम लेते। अब देखो, जो हो गया वो तो हो ही गया, जो बीत गई सो बीत ही गई। जो ये घटनाक्रम अचानक ही घटित हो गया, अब ये तो घटित हो गया तो वापस नहीं मोड़ा जा सकता ना। तो अब जो हो गया, अब उसका नहीं, आगे की सोचो। तुमने अपनी करी, तुम्हारी तरफ से जो हो सका वहां पे पक्षियों का शिकार करने के लिए तुमने अपना किया। अब वो भी तो अपना पक्ष आगे रखेंगे, वो भी तो अपना, अगर तुमने उनपे हमला किया तो उसकी एवज में, उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में वो भी तो कुछ कानूनी तौर पे या पर्सनली वो भी तो कुछ करेंगे। अब जो होगा देखी जाएगी। सब अपनी अपनी करते हैं, करके फिर डरना कैसा। अब देखो, या तो करते नहीं, अब हो गया तो अब डर कैसा, जो होगा देखी जाएगी। वक्त सभी दिखने को आते, जो आता देखा जाता। देखो, जीवन में हर तरह का वक्त देखना है। अब अगर हमारे सर पर ऐसा वक्त भी है कि हुक्मरान या सत्ता पक्ष हमारे बरखिलाफ कुछ भी एक्शन कर सके, तो भाई अब आगे जो होगा वो भी देख लेंगे। सुनकर पुलिस फौज की बातें लोग बहुत भयभीत हुए। कोई किधर को, कोई किधर को, इधर उधर सब भाग गए। अब ये बात तो की छुपने वाली नहीं थी। गांवों में ये बात तो बिजली की भांति फैल गई ना। जिसने भी सुना, लोग बाग भी डर गए कि पुलिस आएगी, फौज का आक्रमण भी हो सके। लोग बहुत डर गए। और जिसको जैसे भी अपनी जान बचाने के लिए कोई इधर कोई उधर, भी हम पुलिस या फौज के सामने ही ना पड़े, इधर उधर को हो गए। बे बे अफसर की फौज, बिना मालिक जैसे घर का धंधा, इधर उधर हो जाता सब कुछ ऐसे ही था बंदा। अगर इनके सिर पर कोई लीडर, कोई समझाने वाला, कोई बड़ा होता, ये लोग तो महाराज जी के पास आए। जो गांव के लोग थे वो डर के इधर उधर हो गए। जिसके मन में जैसा भाव है, अच्छा पुलिस आ जाएगी, फौजी अफसर आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसा हो सके, यहाँ पे वैसा हो सकता, सब डर के मारे जिसकी बुद्धि को जैसा सूझा। इस समय कोई एकता गांव में नहीं रही। जिन लोगों ने ये कांड किया वो तो महाराज जी के पास आ गए सुझाव लेने की, अब आगे क्या होएगा। और बाकी के गांव में जैसी खबर फैली, वो गांव वाले भी, कि हमारे गांव वालों में ने गया कहीं हम ना फंस जाए, तो वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर हो गए डर के मारे। तो किसी ने भी एकता में इकट्ठे होके ये नहीं सोचा कि अब हमें आगे क्या करना। जिसकी बुद्धि में, जिसके मन में जो उपजा, वो अपने आप को बचाने खातिर उसने वो ही राह पकड़ ली।
इधर उधर हो जाता, सब कुछ ऐसे ही था, हर बंदा होता गया, सभी कुछ क्षण में। भावुकता की रोथी तब, लेकिन जचा बाद में, सबको कौन संभाले इसको अब ये कांड हुआ तो भावुकता में, हुआ तो अचानक ही, लेकिन अब घबरा गए कि ये जो इतना बड़ा कांड, तब लगा भी नहीं इतना बड़ा कांड हो रहा है, जोश जोश में जब मारामारी कर रहे थे कि हम किसे मार रहे हैं, लेकिन अब लगा भाई इसे संभालेगा कौन, अब हमारे साथ क्या होगा। बात ठीक है, चरम चक्षुओं को इतना ही दिखता है, कौन कराता, कौन कर रहा, कौन उसे यहाँ भरता। हमारा जी तो यहाँ गहराई की बात करें भी, अगर बाहर की दृष्टि से देखें तो इतना ही दिख रहा कि गांव वालों ने सत्ता पक्ष पर फौजी अफसरों पर हमला कर दिया, लेकिन कौन करा रहा, कौन कर रहा। मतलब महाराज जी का काम था ये सारा कुछ तो पीछे से ही कारज कारण बन गए, सारा तो हुक्म के हाथ में। अगर हम दुनिया में भी कहें हमारे साथ ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, उसने ऐसे किया, मैंने, भाई ये तो सब ऊपर की बातें हैं। अगर हम गहराई से देखें, जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा, जो कुछ आगे हो रहा, क्या वो बिना हुक्म की मर्जी के हो रहा। कि अगर हम बातूनी तौर पर देखें तो जितने भी कारज कारण बाहर से हमें दरस रहे, अच्छे या बुरे, हमारे जीवन में भी जितने भी उतार चढ़ाव हो, है, जितने भी दुख सुख हो, जितने भी पड़ाव आए, है तो सब हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल रहा। तो भाई कौन कर रहा, कैसे किया, कौन करा रहा, कौन भरेगा। तो महाराज जी तो और बात को, बाहर की दृष्टि को तो ये दिख नहीं रहा था, वो लोग तो घबराए हुए थे, अब हमारे साथ क्या होगा, घर परिवारों का क्या होगा, हमारे काम धंधों का क्या होगा, क्या पता हमें जेल हो, क्या पता ये मार दे, फांसी दे। उन्हें कुछ नहीं पता था, वो तो उन्हें अब एकदम डर गए ना कि हमने हमने सरकार के विरुद्ध इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। चर्चा इधर उधर झगड़ की, फैल गई बिजली की नाप, ऐसा हुआ सुना जिसने भी, सुनते ही वह जाता काम। अब कहाँ इन्हें कानून का पता, कहाँ अपने हमारे हक में क्या कानून है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अनपढ़ लोग एकदम ही, जिन्होंने क ख ग भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो ये बातें कैसे जान सकते थे। पर जब ये बात फैली, एकदम ही चारों तरफ फैल गई, आसपास के गांवों में भी, जिसने भी सुना वही कांप गया है। फौजी पुलिस अफसरों पे इन्होंने हमला कर दिया, हो ऐसा हो गया। वो तो ऐसे गांव वालों का तो देखो रंग ढंग बात करने का, हम लोगों का ऐसा ही हो, अच्छा ऐसा हो गया, भाई अब क्या होगा, अब कैसे बचेंगे। तो ये बात, डर का एक माहौल ही, एक वातावरण ही पैदा हो, अंग्रेजों से टक्कर ले ली, फौजियों से टक्कर ले ली, अफसरों से। ये तो अंग्रेज सरकार, इस तख्ते से ही तुमने क्या कहते हैं, बगावत वाली बात हो गई ना। अंग्रेजों से टक्कर है ये, नहीं है कुछ सा। अब एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, बातें जैसे ही ये बात फैलती गई, भाई अब क्या होगा, इन लोगों ने तो सत्ता से टक्कर ले ली, इन्होंने तो बगावत कर दी, इन्होंने तो सरकार से टक्कर ले ली, अंग्रेजों से टक्कर ले ली, हम तो गुलाम थे, देश तो अभी आजाद नहीं हुआ था, तो सत्ता तो उन्हीं के हाथ में थी, तो सरकार तो अंग्रेजों की मानी जा रही थी। अगला पेज 251। दिन भी गया, रात भी बीती, आया जब प्रातः का वक्त, घिरी मिली सारी बस्ती थी सी, बंदूकों का पहरा सब। अब जिस दिन ये कांड हुआ, जिस दिन वो शिकार खेलने आए और इन्होंने मना किया और लड़ाई झगड़ा किया, उनकी बंदूकें छीनी, मार मुर कर भगा दिया, वो दिन तो चलो, वो शाम वो रात तो कट गई। अभी अगला दिन चढ़ा ही नहीं, पूरा का पूरा गांव, एक फौजी छावनी नहीं होती जैसे, चारों तरफ से गांव में फौज का पहरा, पूरा दस्ता फौजों का, पूरा गांव बंदूकों के नीचे, जैसे फौजी चारों तरफ से उस गांव को घेर लिया। जुड़ोदा गांव को चारों तरफ से, एक ऐसा जैसे आक्रमण नहीं होता चारों तरफ से, वो चारों तरफ से दिन चढ़ने के पहले पहले ही पूरा का पूरा गांव फौज से घिरा हुआ, चारों ओर गांव के फौजी, और
पुलिस दस्ते पाए साक्षात, सॉरी एक लाइन बीच में छूट गई, घिरी मिली सारी बस्ती थी बंदूकों का पहरा सखत, चारों ओर गांव के फौजी और पुलिस दस्ते पाए साक्षात, विकराल काल के दल बादल पर छाए, किए मिले बंदूकें सीधी जिधर किसी का मुंह चमका, ऐसा लगता था जैसे कि साक्षात जम आदम का, जो भी व्यक्ति गांव में पाया बच्चा बड़ा और बड़ा, बूढ़ा और बड़ा, बिना कहे कुछ बात एकदम हथकड़ियों ने धर जोड़ा। दिन चढ़ने की देर अभी पोपटी नहीं, सारा गांव फौजियों से घिरा हुआ, पुलिस के दस्ते, पुलिस का पहरा, जिधर देखो बंदूकें ही बंदूकें। अब जहां भी जिधर भी नजर जाए ऐसे लगे कि बंदूकें जी हमारे ही चेहरे की, और मतलब इतना सख्त, इतनी यादा फौज आ गई। ऐसे लग रहा था जैसे गांव बस अभी अगले पल पता नहीं क्या हो जाएगा, काल ने अपना मुंह खोल लिया है, और जैसे यमराज स्वयं साक्षात आप पहुंचे हैं। अब ये तो कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था एक दिन पहले तक कि ऐसा भी अगले दिन गांव में हो जाए। जो भी व्यक्ति था गांव का, एक तरफ से चाहे बच्चा चाहे बूढ़ा चाहे बड़ा, कुछ पूछा ही नहीं, किसी को कुछ कहने का ही नहीं, जो भी मिलता गया हथकड़ियां उनको डलती गई। एक भी आदमी गांव का बच्चा बूढ़ा नहीं छोड़ा उन्होंने, पुलिस वालों ने फौजियों ने सबको धर दबोचा एक तरफ से। ये नहीं पूछा कि वो बच्चा वहां पे था ही नहीं, कोई ऐसा नहीं था, जो दिखा जहां गांव में वो बढ़ते गए और जिसको जैसे धर दबोचा एक एक को, थर्रा गया इलाका सारा। आसपास जितने थे ग्राम भाग गए घर बार छोड़कर, कहीं ना था मर्दों का नाम। अब थे तो 5 गांव के लोग। अब जब सुबह सबसे पहले जरोदा गांव को चारों ओर से फौजियों ने घेर लिया और गांव के एक एक मर्द को, बच्चे को, बूढ़े को हथकड़ियां पड़नी शुरू हो गई, तो भाई पूरा का पूरा इलाका ये सनसनी ऐसी फैली, थर्रा गए लोग, ऐसे घबराए कि आसपास के गांवों के लोगों में भी, जो वहां गए भी नहीं थे पांडु तालाब, जिन्होंने सिर्फ सुना सुना भी था, वो भी सारे घर बार छोड़ के भाग गए। अब आसपास के गांवों में भी किसी भी घर में देखो औरतें तो थी, मर्दों का नाम निशान ही नहीं था, क्योंकि इधर जब उन तक ये खबर पहुंची कि गांव के तो मर्दों को, बच्चों को, बूढ़ों को सबको कड़ियां पड़ गई, तो ये तो डर के मारे पहले ही भागे जब तक उन तक पुलिस पहुंचती। बिना कहे कुछ बात, एकदम बिना उनपे कोई आरोप लगाए कि भाई तुमने बताओ ये किया कि नहीं किया, हथकड़ियों में धर जोड़ा। वो तो अंग्रेज लोगों की सत्ता थी, उन्होंने किसी को मौका ही नहीं दिया। एक बार तो पहले एक बार की तो सबको इन्होंने हथकड़ियां लगा दी। गांव रहा गर्दिश में तब तक जब तक हाथ ना आए सब, एक एक पकड़ा नहीं जब तक, खोज रही तब तक बेढब। अब उनका तरीका देखो, उस गांव को तब तक उन्होंने घेर के रखा जब तक एक एक बंदा उनके हत्थे नहीं चढ़ा, एक एक को जब तक पकड़ नहीं लिया। खोज चलती रही, एक एक को पकड़ के छोड़ा, बड़े और छोटे एक पलड़े तुले एक ही कांटे में। भी देखो, जिन्होंने मारा पीटा, लाते मारी या घुस्से मारे, जो भी किया उस कांड में, पूरे के पूरे 5 गांव के पूरे लोग तो नहीं थे ना, मर्द लोग थे तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव, कुछ जत्थे में, सारे का सारे गांव के सारे लोग तो नहीं थे। लेकिन इन अंग्रेजों ने, इन फौजियों ने एक को भी नहीं छोड़ा। हर एक गांव के हर एक मर्द को एक ही कांटे में, एक ही पलड़े में, नहीं पूछने वाला कोई ढले की सांचे में। सत्ता इनकी, कानून इनके हाथ में, राजपाट इनके हाथ में, वहां पूछने वाला कौन था?
पहले तो इन्होंने एक तरफ से सबको ही दबोच लिया। जिसने जेल नहीं देखी थी, आने लगे जेल के ख्वाब। जिसने नहीं भागकर देखा, भाग गए पड़ते ही दाग। वली न वारिस दिखा कोई, हो गए जैसे सभी यतीम। इज्जत हुए बेइज्जत, ऐसे आकर चढ़े गमी। अब हालत देखो, हम सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और क्या हुआ, अब लोगों को तो ख्वाब दिखने लगे जेल के, भाई हम भी पकड़े जाएंगे, हम भी दबोचे जाएंगे। डर है ना, मन में डर समा गया। अब इस समय उन्हें कोई देखो, ऐसे माहौल में कोई वली वारिस नहीं दिख रहा कि हम किसके संरक्षण में, हम कहाँ मिलके सारे। उस समय ऐसा माहौल ही नहीं था कि किसी जगह सारे पांचों गांवों के मिलके पंचायत के तौर पे फैसला करे कि अब हमें आगे क्या करना। वो तो माहौल ही नहीं था, हर कोई अपनी जान को बचाने में लग गया था। है कि हम कैसे बच जाएं, इधर उधर कैसे भाग जाएं या छिप जाएं या इनके हत्थे ही ना चढ़े। क्योंकि जेल का तो नाम सुनते ही सारे इज्जतदार लोग, चाहे देखो 2 टाइम की रोटी जो कमा रहा, इज्जत से कमा रहा, सब खानदानी इज्जतदार लोग। अब ये इज्जतदार लोग अगर हथकड़ियां पड़ जाए, जेल हो जाए, तो कहाँ रहेगी इज्जत, नाक नहीं कट गई क्या? तो सब इज्जतदार तो अब उन्हें बेइज्जतदार होने लगे। ऐसा उन्हें गम चढ़ गया, ऐसे वो हो गए कि अब क्या होएगा। त्राही त्राही कर उठे सभी जन, चले जेल को जिस दम लोग। अब उन्होंने तो एक बार हथकड़ियां पहना दी, जितने मर्द लोग मिले गांव में। हथकड़ियां पहना के कहाँ ले जाते, गांव में थोड़ा रखना था, जेल में ही तो ले जाते। अब तो जी गांव के लोग, मर्द लोग जब जेल की ओर भर भर के जाने लगे, त्राही त्राही उठनी थी, होनी थी। खाने लगी पछाड़े नारी। और जिस घर की औरतें, जिस घर के मर्दों को अचानक ही अंग्रेज अफसर आके, पुलिस आके, फौजी आके हथकड़ियां पहनाए और जेल में ठूस के भर के ले जाना चाहे, भी औरतों की क्या हालत होगी। त्राही त्राही, रोना धोना, ये सब ये तो सहज ही है, कुदरती हो। औरतें तो पछाड़े खा खा के गिरने लगी। बना अजब था एक संयोग, ऐसा वक्त था, ऐसा संयोग बन गया कि मर्द लोग तो जेल में जा रहे हैं, गांव में मर्दों का नामो निशान नहीं अब दिख रहा। औरतें पछाड़े खा खा के गिर रही हैं। त्राही त्राही चली जेल को भर भर मोटर, सबके अंदर थी ये चाह, मिले नहीं दर्शन सतगुरु के, भरते जाते थे सब। इधर गांव के लोग जब जेल में जा रहे थे और पुलिस और फौजियों ने पकड़ के डाल रहे थे, महाराज जी तो इधर अपने आश्रम में, उधर गांव के लोग जेलों में भरे जा रहे हैं। जब जेल में उन्हें ले जाया जा रहा था जेल की ओर, तो उनके मन में, लोगों के मन में एक ही बात थी। क्या भाव था कि जेल में जा रहे, पता नहीं मतलब आगे आने वाला वक्त कैसा है, कितना समय। तो भाई जाने से पहले मन में एक, जिसे होते हैं ना, अंदर से एक चाहना सी उपज रही थी कि एक बार सतगुरु महाराज के दर्शन तो हो लेते, हम एक बार माथा तो टेक लेते, एक बार उनके दरस दीदार तो हो जाते। पहुंचे जिस दम द्वार जेल के, प्रकट हुआ सतगुरु का रूप। बोले है संघर्ष धर्म का, बन जाओ संघर्ष स्वरूप। डरा ना करते धर्म कार्य में, हम है सदा आपके साथ, धीरज रखो ठीक होएगा, क्योंकि है सतगुरु का काज। अब देखो, जब बुरा वक्त आता है ना, तो ही हमें भक्त को भगवान याद आता है। जब ऐसा वक्त आया, माया का ऐसा प्रचंड प्रहार कि बेकसूर लोग भी जेल की ओर हथकड़ियां पहन के